क्या अमलेश नागेश सच में मोहित साहू के प्रति भगोड़ा और गद्दार हैं? मैं अमलेश नागेश और रजत सिंह के साथ नहीं गिरे हूँ, उमन मोर पास आ रही से। अमलेश नागेश एक ऐसा कलाकार जिनके नाम और फेम के कारण छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ी सिनेमा से जुड़े हुए हैं। मोहित साहू और सतीश जैन के लड़ाई में बिना मतलब के अमलेश नागेश क्यों घसीटे जा रहे हैं? तब वो स्टार नहीं रही से, वो एक यूट्यूबर रही से। ओकर झोल झाल स्टोरी ला अच्छा से लिखवा के, अच्छा से लिख के मैं भुइया वन के बराबर करे हूँ। आज भी छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स अमलेश नागेश का नाम का इस्तेमाल करके अपनी फिल्मों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मोहित साहू सतीश जैन को बर्बाद करने के लिए अपनी इतनी बड़ी फिल्म भुइया 2 को थिएटर से उतार सकते हैं? किसी इंसान को बर्बाद करने के लिए कोई व्यक्ति इतना पागल कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भुइया 2 की नाकामयाबी छुपाने की कोशिश की जा रही है? बहुत जन फिल्म से जुड़े हुए जो है ना, गद्दार निकले। गद्दार मतलब समझता जेकर माफी नहीं है, जिसमें बड़े नाम भी है, छोटे नाम भी है। खा थे यहाँ, पिया थे यहाँ, सोआ थे यहाँ, सब चीज पूर्ति यहाँ होते। कोईला घर देता हूँ, कोईला गाड़ी देता हूँ, कोईला मोबाइल देता हूँ, हर ऐसो आराम पूरा करता हूँ। और मैं गद्दारी करके दूसरा पक्ष में जाके दुनिया ला निपटाए कोशिश करते। ये हरे हमारे बीच के आदमी जिनमें डायरेक्शन करे। मोहित साहू जी ने 2 शब्द गद्दार और भगोड़ा जो शब्द इस्तेमाल किया है वो अमलेश नागेश और रजत सिंह राजपूत को लेकर किया है। यह बात सब जानते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सामने आकर कोई कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि भुइया 2 के शूटिंग के बाद अमलेश नागेश पूरी तरह से गायब हो चुके थे और सिर्फ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सिर्फ पोस्ट डालते आए हैं। और लोग बोलते हैं कि अमलेश के रोल छोटे। भाई सबके कैरेक्टर बने हुए, सबके कैरेक्टर वो अपन अपन पात्र करे। कोई हीरो, वो कोई हीरो नहीं है। आज की वीडियो में मोहित साहू और सतीश जैन जी द्वारा लगाए गए आरोपों को कंपेयर करेंगे कि कौन सही है और कौन कितना गलत। क्या लगता है, मोहित साहू सच में सतीश जैन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? आखिर क्यों मोहित साहू ने सिर्फ 15 तारीख को ही डिबेट के लिए चुना? मोहित साहू ने यहाँ चैलेंज किया है कि अगर सतीश जैन जी मोहित साहू को गलत साबित करते हैं तो वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगे। और वहीं दूसरी तरफ मोहित साहू सतीश जैन जी को अगर गलत साबित करते हैं तो सतीश जैन जी को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना पड़ेगा और उनकी मोर छैया भुइया पार्ट 3 जो फिल्म आ रही है वो कभी रिलीज नहीं होगी। अगर आप साबित कर दे तो मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाना छोड़ दूं, छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाना छोड़ दूं। अगर आप नहीं कर पाओ साबित तो आप छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाना छोड़ दो, छैया भुइया रिलीज मत करो। अभी अमलेश का डायरेक्टर लिस्ट पूरा कर काम इंटरफेयर करिस जो सुने में आए। अगर अमलेश नागेश के काम पर इंटरफेयर वाली यह सतीश जैन जी की बातें सच है तो शायद यही कारण है कि भुइया 2 की कहानी पार्ट 1 से तो रिलेट कर पा रही है, लेकिन कहानी इतनी मजेदार नहीं बन पाई। ऐसा लग रहा था कि इसकी वास्तविक कहानी कुछ और है और इसे फिल्माया किसी और तरीके से गया है। कभी कभार तो ऐसा लगा कि दिलेश साहू को फिल्माने के चक्कर में पूरे लीड रोल को बर्बाद कर दिया गया है। पूरे फिल्म में अमलेश नागेश को साइड रोल के तौर पर दिखाया गया है। शायद सतीश जैन इसी इंटरफेयर के बारे में बात कर रहे होंगे। जन मजदूर छैया भुइया 3 के शूट में खत्म हो गए। का कोईला कानो कान पता चलिस, 2 जन के पैर टूट गए। का कालो कानो कान कोईला पता चलिस नहीं चलिस। काबर ओकर नारा ताबीर काबर नहीं बताइस। मोहित साहू ने सतीश जैन के ऊपर यह आरोप लगाया है कि मोर छैया भुइया पार्ट 3 के शूटिंग के दौरान किसी व्यक्ति की मौत हो चुकी थी और कुछ 2 व्यक्ति बुरी तरह से घायल भी हुए थे। ऐसे में सतीश जैन जी ने उनके परिवार वालों के लिए क्या किया? अगर मोहित साहू जी की यह बात सच है तो मोहित साहू जी को भी यह साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं सतीश जैन जी के ऊपर यह पूरी तरह से सत्य है। अगर फिल्म के शूटिंग के दौरान किसी व्यक्ति की मौत हुई तो इस छालीवुड के नारद मुनि कहे जाने वाले ताबीर ने, जो अपने चेलों को यहाँ वहाँ इंटरव्यू देते फिरते हैं, उन्होंने इस खबर को लोगों के बीच क्यों नहीं बताया? एक भाई बहन की फिल्म आई तो उस पर तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे और वहीं किसी व्यक्ति की मौत हो गई सतीश जैन की फिल्म में, इसके बारे में उन्होंने कोई भी जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों जो भी डायरेक्टर फिल्म लेते ना, जैसे फिल्म कंप्लीट हो जाती ना वाला साइड कर देते। मतलब कई जन डायरेक्टर ने तो स्टूडियो में घुसे मना कर दी कि स्टूडियो में नहीं जा सकी। मतलब मेरे पास पूरा न्यूज है। मैंने इससे पहले भी ताबीर जी और उनके 4-5 छपरियों के बारे में कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि ताबीर जी कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के बीच नारद मुनि का काम करते हैं और यहाँ की बातें वहाँ करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। ये जिधर हवा चलती है उधर बहने वालों में से हैं। अगर 15 तारीख की डिबेट होती है तो क्या मोर छैया भुइया पार्ट 3 पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है? और क्या मोहित साहू सतीश जैन जी को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं? मोहित साहू जी ने आरोप लगाए हैं कि सतीश जैन जी कई गानों की स्टोरी और यहाँ तक कि सीन्स वगैरह भी कॉपी करते हैं। यहाँ तक कि सतीश जैन जी को भगौड़ा कहते हुए उन्हें वल्गर कंटेंट को प्रमोट करने की बात कहते हैं। सबसे पहली भगेरे हो मुंबई, ओकर बाद वहाँ से लात पड़ी सापला तो आप वापस आयो, छैया भुइया बनाओ। दूसरा बार आप पिक्चर बनाओ तो आपके पिक्चर में नुकसान हुई से तो दूसरा के पैसे से पिक्चर बनाना चालू करे। वहाँ भी एक पिक्चर नुकसान हुई तो आप फिर मुंबई भाग गए, वहाँ से भी पूरा फ्लॉप ऊपर फ्लॉप
फ्लॉप ऊपर फ्लॉप पिक्चर दे, वहां से जब आप लात पड़ी से फिर मुंह आ गए यहाँ मुंह उठा के कहा हमारे छत्तीसगढ़ में। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि मोहित साहू किस तरह से सतीश जैन जी को पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। क्या होगा अगर सतीश जैन जी इस डिबेट को एक्सेप्ट करते हैं तो वो किस तरह बर्बादी के कगार पर आ सकते हैं, और साथ में जानेंगे कि कैसे मोहित साहू और सतीश जैन जी छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाकर छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं। कौन सही है और कौन गलत, आइए जानते हैं दोनों प्रोड्यूसर के बिजनेस स्ट्रेटेजी को। मोहित साहू गलत है, मोहित साहू गलत है तो आप में खुला सतीश जैन जी खुला चैलेंज करत हो, आप आओ डिबेट में, लाइव रही, लाखों के हजारों की भीड़ रही, चैनल में आओ, मैं रहूं तो वो चमचा है तो बीपी बढ़ा थे, बार बार जो बीपी बढ़ा देना। याद कीजिए अमलेश नागेश ने क्या कहा था। अमलेश नागेश ने कहा था कि दोनों प्रोड्यूसर झगड़ने से बेहतर है कि दोनों आपस में बैठकर सुलझा ले, दोनों डिसाइड करें कि कब किसकी फिल्म रिलीज होनी है। क्योंकि जब तीना टप्पर रिलीज हुआ था तो उस वक्त हर हफ्ते कोई ना कोई नई छत्तीसगढ़ी फिल्म आती थी। कल की वीडियो में मोहित साहू जी ने भी यही फिल्म रिलीज को लेकर कुछ बातें कही थी। मैं चाहते हूँ तो आप पहले आ रहे हो, आप 5 वीक के गैप नहीं देते, मैं चाहता हूँ तो मैं भी 2 वीक के गैप देते हूँ, आप 5 वीक के गिफ्ट हो ताकि हंडा आते, हंडा से आपके कलेक्शन पूरा बराबर हो जाए, ओकर बाद आप लोग। अमलेश नागेश की बोली हुई बातें और मोहित साहू जी की फिल्म रिलीज को लेकर कही हुई कुछ डेट को लेकर प्रॉब्लम्स दोनों काफी मिलती जुलती हैं। ऐसे में साफ पता चलता है कि अमलेश नागेश मोहित साहू और सतीश जैन जी द्वारा फिल्म रिलीज को लेकर लिए गए निर्णय को लेकर बिल्कुल खुश नहीं थे, और शायद यही रीजन रहा कि इन दोनों के झगड़े के शिकार हो गए। कब तक चूतिया बनाए पिक्चर दिखा दिखा के हमारे जनता, मतलब कब तक कॉपी पिक्चर दिखा, कहानी कॉपी, गाना कॉपी, पिक्चर कॉपी, सीन कॉपी, हर चीज तो कॉपी करा था सतीश जैन जी, और ते मोला साबित करा था। मैं तो ट्रेंड चेंज करे कोशिश करता हूँ, ठीक है दर्शक मतलब नहीं पसंद है, अभी नहीं पसंद आई, बाद में पसंद नहीं आया। अगर हम बात सतीश जैन की फिल्मों को लेकर कहें तो यह बात सच है कि उन्होंने कई चीजों को उन्होंने कॉपी किया है, ये बात किसी से छुपा नहीं है। हालांकि उनके फैंस इसे रिक्रिएशन का नाम देकर इसे टालते रहे हैं। मैंने सतीश जैन जी के कॉपी किए गए उनके कंटेंट को लेकर कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहित साहू जी के कंटेंट पर आज तक मैंने कोई भी ऐसी कॉपी वाली चीजें नहीं देखी हैं। अगर कोई चीजें अगर लगता है आपको कि कॉपी हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्या गलत बना दो, क्या इसे गलत दिखाना फिल्म में, छोटे छोटे कपड़ा दिखाओ, वल्गैरिटी दिखाओ, जो दूसरा दिखाते सतीश जैन जी दिखाते। अमलेश नागेश के पिक्चर में ही सतीश जैन जी एक 12वीं क्लास की लड़की ला प्रेग्नेंट होके ओकर बाप के सामने इसको लावे, ये सब का सही री से, और तू मन भर भर को पिक्चर ला देखे, और भी आई तू पिक्चर ला देखे बढ़ जाओ, का ये सही री से। सतीश जैन जी द्वारा कॉपी किए गए कंटेंट और कई सीन्स को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, जिसमें उन्होंने कई वल्गर चीजें दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कई भोजपुरी गाने को भी कॉपी किया है। वहीं दूसरी तरफ उनके वल्गर कंटेंट की बात करें तो हाँ, ये बात सही है कि सतीश जैन जी ने कई ऐसे वल्गर कंटेंट या फिर सीन दिखाने की कोशिश की है अपने फिल्मों में। और दूसरी तरफ वहीं बात करें मोहित साहू जी को लेकर तो ये बात भी सच है कि मोहित साहू जी ऑडिशन जरूर लेते हैं, लेकिन मौका उन्हीं कलाकारों को मिलता है जो पहले से सोशल मीडिया पर पॉपुलर होते हैं। नए कलाकार सिर्फ बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि उनका ये भी कहना सही है कि वो एक प्रोड्यूसर हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कि किन कलाकारों को लेना है और किन कलाकारों को नहीं। लेकिन दिक्कत वही है, जनता की भावनाएं। मोहित साहू कैसे गलत है, मोहित साहू कैसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हित में नहीं सोचे, आप साबित कर दो। ओकर बाद आपके रास्ता अलग और मोर रास्ता अलग, मैं कभी आपके नाम लेके कभी बात नहीं करूँगा। अगर 15 तारीख के डिबेट में सतीश जैन जी मोहित साहू को गलत साबित नहीं कर पाते तो ऐसे में उनकी पूरी कैरियर खत्म हो सकती है और मोर छैया भुइयां पार्ट 3 भी बर्बाद हो जाएगी। मोहित साहू जी ने जानबूझकर 15 तारीख को सिलेक्ट किया है, क्योंकि उस वक्त सतीश जैन जी को पूरी तरह से तैयार होने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 16 तारीख को उनकी फिल्म मोर छैया भुइयां पार्ट 3 आने वाली है। ऐसे में सतीश जैन जी इस दुविधा में पड़े हैं कि 16 तारीख तक वो प्रमोशन करेंगे या नहीं, क्योंकि 15 तारीख को कुछ भी हो सकता है। बहुत कम संभावना है कि सतीश जैन जी इस डिबेट को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो ज्यादातर ऐसे मामलों से दूर ही रहते हैं। और दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि अगर वो डिबेट को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो पब्लिक की नजर से गिर जाएंगे, क्योंकि पब्लिक उन्हें डरपोक समझेगी। आपके दिन नहीं है, 24 साल से ढड़ले एक पिक्चर बना था, कीपैड ला हमन 2000 में लाए रहे तो वही टाइम से कीपैड ला धरा के आज भी हमारे नवा युवक मन ला कीपैड धरा था, जहाँ लोग है एंड्रॉइड फोन, एप्पल फोन, स्मार्टफोन 5G में आगे है। दोनों की कंटेंट की बात करें तो ये बात भी सच है कि सतीश जैन की फिल्में आज भी 25 साल पुरानी सी लगती है, और वहीं मोहित साहू जी के फिल्म में कुछ नया ट्रेंड देखने को मिलता है। गुइया 2 इसका साफ साफ उदाहरण है। हालांकि कुछ विवादों के चलते वहां नहीं चल पाई। किसी फिल्म के प्रचार प्रसार में 10 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर किसी बड़े प्रोड्यूसर या फिर एक्टर का फिल्म हो तो उसके प्रचार प्रसार में इससे भी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब तक इस फिल्म को लेकर लाखों पोस्टर बन चुके होंगे, लेकिन अगर डिबेट में वो पीछे रह जाते हैं तो इसका भारी नुकसान हो सकता है। प्रचार प्रसार में जितने पैसे लगे हैं वो डूब सकते हैं, साथ में फिल्म भी बर्बाद हो जाएगी। दोनों छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के
दिग्गज निर्माता और निर्देशक हैं। दोनों वर्तमान में छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के रीढ़ के हड्डी हैं। ऐसे में दोनों निर्माताओं के बीच तालमेल की कमी छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगी। ऐसे हालातों में जरूरी है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर अपने बीच की मनमुटाव को दूर करें, क्योंकि आप में से किसी एक का इस फिल्म इंडस्ट्री से दूर होना छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अमलेश नागेश जैसे कलाकार इस फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो चुके हैं। अगर वहीं दोनों में से एक भी दूर होते हैं तो वह भी छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको इन दोनों में से कौन ज्यादा सही लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर एक नए खुलासे के साथ।